श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम, श्रीकृष्णं शरणं मम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ भगवत गीता जी का प्रथम अध्याय लेकर। मात पिता गुरुदेव के कर चरणों में वंदन, मात पिता गुरुदेव के कर चरणों में वंदन, सास ससुर और पति देव को समर्पित यह गीता ज्ञान अनुपम। जिनके मुखारविंद से प्रवाहित यह भगवत गीता पावन, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि वंदन। जिनकी कृपा दृष्टि और प्रेरणा से आया मुझे यह गीता लिखने का ध्यान, समर्पित उस परमपिता परमेश्वर को नतमस्तक हो करूं प्रणाम। मूर्ख अज्ञानी मैं कर रही हूँ यह ढाढ़स, मूर्ख अज्ञानी मैं कर रही हूँ यह ढाढ़स, जन जन पावे परम ज्ञान को यही है मेरा मानस। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का मैं कांचन कर रही हूँ बखान, सरल भाषा में पान करो और पाओ मुक्ति धाम। जब पांडवों को उनका हक देने से दुर्योधन करता है इनकार, धर्म अधर्म की इस लड़ाई का प्रस्ताव श्री कृष्ण भगवान करते स्वीकार। प्रथम अध्याय के पहले उसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। दरअसल युद्ध के पूर्व भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के दरबार में प्रस्तुत होते हैं, जहां वे कौरवों से कहते हैं कि अगर पूरा राज्य नहीं तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो ताकि युद्ध को टाला जा सके। पर दुर्योधन कहता है, वसुदेव तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो उन पांडवों को सुई के नोक जितनी भी जमीन ना दूं। और वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। इसी कारणवश भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन का युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच, हे व्यास शिष्य दूरदृष्टि संजय, अपनी आंखों से मुझे युद्ध भूमि का करवाओ दर्शन। मेरे और पांडु पुत्रों के बीच धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है बतलाओ वर्णन। संजय उवाच, कैसे धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आई लड़ने। संजय सीधे कुरुक्षेत्र से धृतराष्ट्र को सब वर्णन लगे बताने। अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन है आते, पांडव सेना की व्यूह रचना के बारे में उनको है बतलाते। दुष्ट धुम्न पांडवों का सेनापति, जिसने आपसे सीखी यह व्यूह रचना, बुद्धिमान यह शिष्य आपका, बड़ी कुशलता से की संरचना। भीम अर्जुन से कई युद्धवीर पांडव सेना में सबका नाम बताया, फिर अपनी सेना के सभी महारथियों से अवगत उन्हें कराया। मेरे लिए कई वीर देने तैयार है अपने प्राणों की आहुति, भीष्म पिता जैसे महावीर की फिर करने लगा वह स्तुति। रणभूमि में फिर भीष्म पितामह ने शंख बजाकर भरी युद्ध की हुंकार, शंख नगाड़े बिगुल तुरही की आवाज से रणभूमि में छाया कोलाहल अपार। पांडव सेना में भी फिर सबने अपने अपने शंख बजाए, श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए। शंखों की घोष से धृतराष्ट्र के पुत्र भयभीत हुए घबराए, पर साक्षात स्वयं श्री कृष्ण साथ जिनके, वे पांडव जरा भी न डगमगाए। धर्म अधर्म की इस लड़ाई में स्वयं श्री कृष्ण बने अर्जुन के सारथी, इसीलिए पांडव निश्चिंत थे, चाहे कौरव सेना में कितने भी हो महारथी। मोक्षदायिनी गीता जी का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद के नाम से विख्यात है। जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को देखता है तो वह युद्ध करने से मुकर जाता है और भगवान को युद्ध न करने के कई कारण बतलाता है। इसी का वर्णन इस प्रथम अध्याय में किया गया है। संजय महर्षि व्यास जी का शिष्य था, जिसे धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन बतलाने हेतु व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। युद्ध स्थल का हाल जानने हेतु धृतराष्ट्र अत्यंत अधीर हो रहा था और वह अपने पुत्रों की युद्ध में विजय हेतु
संदिग्ध भी था, क्योंकि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र वैदिक युग से स्वर्ग के निवासियों के लिए भी पवित्र तीर्थस्थल के रूप में विख्यात था। ऐसे धर्म क्षेत्र का विपरीत परिणाम कौरवों पर न हो जाए, क्योंकि उसके पुत्र अधर्मी थे और पांचों पांडव जन्म से पवित्र और धर्म में विश्वास रखने वाले थे। इसीलिए कई युद्ध भूमि में इन दोनों के बीच संधि न हो जाए और युद्ध टल न जाए, इसका उसके मन में डर था। उसकी इस दुविधा को संजय ने भांप लिया और धृतराष्ट्र से वह कहता है, राजन, दुर्योधन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि वह तो अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा है। द्रोणाचार्य को पांडवों के सेनापति दुष्टद्युम्न के शौर्य और कुशलता के बारे में बतला रहा है और बतलाता है कि यह आपका ही शिष्य है और इसने आपसे ही युद्ध कला सीखी है। फिर वह दोनों सेना के युद्धवीरों से उन्हें अवगत कराता है और दुर्योधन फिर भीष्म पिता की स्तुति करता है ताकि वे अपने प्रिय अर्जुन और पांडवों के प्रति अपने स्नेह के कारण उनसे युद्ध लड़ने में कोई कमी न रखे। उसे विश्वास और उत्साहित करने हेतु फिर पितामह भीष्म शंख बजाकर युद्ध की हुंकार भरते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना और कमेंट करना मत भूलना। अब आपसे अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपसे विदा चाहती हूँ। बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।